तो चलिए दोस्तों, कमोडिटी केमिकल कंपनी दीपक नाइट्राइट के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपनी की इनकम की। तो देखिए दोस्तों, ये सारे फिगर्स जो है ऑलरेडी करोड़ में ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम। तो अगर बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1973 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1800 करोड़। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो 2067 करोड़ से घटकर हो चुकी है 1800 करोड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम बढ़ी है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे इनकम घटी है। तो अगर बात करें एक्सपेंसेस की, तो आप यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1658 करोड़ से घटकर रह चुके हैं 1598 करोड़। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो 1752 करोड़ से घटकर रह चुके हैं 1598 करोड़। तो देखिए दोस्तों, एक्सपेंसेस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घटे हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी घटे हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इनके प्रॉफिट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रॉफिट्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 234 करोड़ से घटकर रह चुके हैं 150 करोड़। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो 235 करोड़ से घटकर रह चुके हैं 150 करोड़। तो एक्सपेंसेस की तरह ही इनके प्रॉफिट्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घटे हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी कम हुए हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इनका अर्निंग पर शेयर। तो अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 17.15 से कम होकर हो चुके हैं 10.99 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो 17.20 से कम होकर हो चुके हैं 10.99। तो प्रॉफिट्स की तरह ही इन कंपनी की अर्निंग भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम हुई है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी कम हुई है। तो देखिए दोस्तों, दूसरी केमिकल कंपनीज की तरह ही दीपक नाइट्राइट में भी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड वाई ऑन वाई बेसिस दोनों में गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन जहां तक मतलब लगता है कि जो है हर केमिकल कंपनी की तरह इसने भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस ही किया होगा। अब बाजार को सारी चीज़ें पहले से ही पता चल चुकी हैं, इसलिए स्टॉक्स पहले ही टूटे हुए हैं, ज़्यादा गिरावट वैसे होती नहीं है। तो चलो फिर भी एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा देख सकते हो दोस्तों। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1896, राउंड ऑफ करें तो 1897 करोड़। और अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट बढ़कर हो जाना चाहिए था 258.50 यानी 259 करोड़। और अगर बात करें एबिट इनकम की, तो एबिट इनकम बढ़कर हो जानी चाहिए थी 317 करोड़। और अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन या एबिट मार्जिन की, तो एबिट मार्जिन जो है वो बढ़कर हो जाने चाहिए थे 16.69%। तो चलिए अब रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1897 करोड़, यानी अगर मोटा मोटी आप मान के चलो तो 1900 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन बाजार ने लगा रखी थी। लेकिन कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़कर हुई है सिर्फ 1768 करोड़, यानी काफ़ी बड़े गैप से जो है रेवेन्यू के टर्म में कहो या सेल्स के टर्म में कहो, कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो अब देखते हैं प्रॉफिट के टर्म में। तो हमने देखा था दोस्तों कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 259 करोड़, 260 करोड़ मान कर चल सकते हो मोटा मोटी माने तो। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हुआ है सिर्फ 150 करोड़, यानी यहाँ पर भी काफ़ी बड़े गैप से ही कहा जा सकता है कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रखा था कंपनी से कि जो कंपनी की सेल्स है या कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरेंगे और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी गिरेंगे। लेकिन जो है जैसा हमने क्लीन साइंस में देखा, उसमें भी मार्केट ने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी की सेल्स है, प्रॉफिट है, एबिट इनकम, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरेगी
गिरेगी और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी गिरेगी, लेकिन दोनों ही कंपनीज में हमें देखने को मिला, जबकि ज़्यादातर केमिकल कंपनीज में हमें यही देखने को मिला कि मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया है कि वाई ऑन वाई बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में गिरावट होगी, चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो। लेकिन जो है गिरावट को अगर देखें तो गिरावट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है लगभग सभी केमिकल कंपनीज में। तो देखिए दोस्तों, अब बच्चे को पता चल चुका है कि जो है केमिकल सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि केमिकल कंपनीज कहो चाहे आईटी कंपनीज कहो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं और एक्सपोर्ट का डेटा जो है वीक है, वो आप सबको पता ही है। उस सब का रीजन जो है जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी या जो चाइना की तरफ से जो है अपने जो केमिकल्स हैं उनके दाम कम कर दिए गए हैं, और जो है स्पेशलिटी केमिकल्स कहो चाहे कमोडिटी केमिकल्स कहो उनकी स्लगिश ग्लोबल डिमांड के कारण जो है कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे एक्सटर्नल रीजन है, तो मैं तो दोस्तों इनको जो है एक अगर कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखूंगा, और आपको भी जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही समझना चाहिए। तो बाकी कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने जो है रिसर्च के हिसाब से काम करें। हाँ, ये बात कहना चाहूँगा कि ये एक कमोडिटी केमिकल कंपनी है, यहाँ पर जो है आपको कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात की जाए, स्पेशलिटी केमिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है कमोडिटी के जो प्राइजेज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वही फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।